Hello students, so your खुशबू मैम once again welcome you on your channel Shine with Science. Students, आज हम पढ़ेंगे क्लास 6 फिजिक्स आईसीएसई बोर्ड का चैप्टर 5 लाइट. ओके स्टूडेंट्स, तो इस चैप्टर में हम क्या क्या पढ़ेंगे आइए देख लेते हैं. व्हाट इज लाइट? लाइट क्या होता है? रेक्टिलिनियर प्रोपगेशन ऑफ लाइट. अब ये बहुत ही भारी भरकम शब्द है मैम, बट मैम बताएंगे आपको कि ये क्या होता है और इसी रेक्टिलिनियर प्रोपगेशन का हम एप्लीकेशंस पढ़ेंगे कि क्या क्या इसका यूज है. ठीक है, कहाँ कहाँ हम इसे अप्लाई करते हैं. नाउ पिन होल कैमरा फिर नेक्स्ट टॉपिक, और नेक्स्ट इज फॉर्मेशन ऑफ शैडो. शैडो कैसे बनता है ये पढ़ेंगे. और फिर द लास्ट टॉपिक इज नेचुरल शैडोज, दैट इज एक्लिप्स, यानी कि जो ग्रहण लगता है. ये सारे नेचुरल शैडोज हैं, सूर्य ग्रहण, चंद्र ग्रहण, इसके बारे में भी हम इस चैप्टर में पढ़ेंगे. ठीक है स्टूडेंट्स, तो चलिए स्टार्ट करते हैं ये चैप्टर. लाइट आप सभी जानते हैं लाइट क्या होता है. ठीक है, तो ये तो बताने की मुझे जरूरत ही नहीं है कि लाइट क्या होता है. ठीक है, लाइट के बिना हम कोई चीज नहीं देख सकते, राइट. लाइट की प्रेजेंस में ही हमें कोई चीज विजिबल होती है, राइट. सो लेट्स स्टार्ट. Light makes us see the objects around us. During the day, it is the sunlight that helps us to see the objects, and at night, it could be an electric bulb, candle, torch, lantern or tube light, etc. ओके तो बच्चों ये पता है हमें कि लाइट क्या है. लाइट से ही हम ऑब्जेक्ट्स को, चीज़ों को देख पाते हैं. अगर लाइट नहीं होगी हमारे आसपास तो हम ऑब्जेक्ट्स को नहीं देख पाएंगे, हमें कोई चीज़ विजिबल नहीं होगी. आप सपोज एक कमरे में है, ठीक है, उसमें विंडो और डोर सब कुछ क्लोज है, और आप उस कमरे की लाइट स्विच ऑफ कर देते हैं, तो क्या आप कुछ भी देख पाते हैं? नहीं, आपको कुछ भी दिखाई नहीं देता. तो लाइट बहुत ज़रूरी है कोई भी चीज़ देखने के लिए. ठीक है, लाइट का प्रेजेंस बहुत ही इम्पोर्टेंट है टू सी एनीथिंग, राइट. तो अब लाइट में हमें जो नेचुरल लाइट है, डे के टाइम में हमें सनलाइट मिलती है, सनलाइट से हम चीज़ों को देख पाते हैं, राइट. और रात के टाइम पे हम इलेक्ट्रिक बल्ब, ट्यूब लाइट, लैल्टेन, कैंडल्स, इन सारी चीज़ों का यूज़ करते हैं ऑब्जेक्ट्स को देखने के लिए. लाइट इज अ फॉर्म ऑफ एनर्जी. अब लाइट क्या है बच्चों? लाइट भी एक तरीके की एनर्जी है. ठीक है, लाइट क्या है? लाइट भी एक तरीके का फॉर्म ऑफ एनर्जी है. ठीक है, it does not need a medium to travel, hence it can travel through space vacuum. लाइट को ट्रैवल करने के लिए कोई मीडियम नहीं चाहिए. ठीक है, ऐसा नहीं है कि लाइट को एक एक मीडियम चाहिए कि वो तभी ट्रैवल करेगा, वो तभी फ्लो करेगा. आप देखते हो कि लाइट, आप कमरे की लाइट ऑन करते हो तो क्या ऐसा होता है कि वो लाइट जो है कि बिल्कुल एक स्ट्रेट वे में जाती है? नहीं ना, मतलब कि वो पूरे रूम में फैल जाती है, राइट. पूरे रूम में आपकी लाइट जो है फैल जाती है. लाइट को कोई मीडियम नहीं चाहिए होता है, हेंस इट कैन ट्रैवल थ्रू स्पेस वैक्यूम. लाइट इज नीडेड टू सी द ऑब्जेक्ट्स अराउंड अस एंड वी परसीव इट और डिटेक्ट इट विथ आवर आईज. लाइट की ज़रूरत हमें चीज़ों को देखने के लिए होती है जो भी हमारे आसपास है, और हम परसीव कर पाते हैं या डिटेक्ट कर पाते हैं. कैसे लाइट को हम परसीव करते हैं या डिटेक्ट करते हैं? हमारी आंखों के थ्रू. ठीक है, हमारी आंखें हमें मदद करती है चीज़ों को देखने में विद द हेल्प ऑफ लाइट, इन द प्रेजेंस ऑफ लाइट. लाइट ट्रेवल्स वेरी फास्ट एट 3 लाख किलोमीटर पर आवर. ठीक है, लाइट क्या है? बहुत ही फास्ट ट्रैवल करता है. ठीक है, देयर इज नथिंग ऑन द अर्थ दैट ट्रैवल्स फास्टर देन लाइट. लाइट से ज्यादा तेज कोई भी चीज ट्रैवल नहीं करती है बच्चों. ठीक है, इसका मैं आपको एक नेचुरल एग्जाम्पल देती हूँ. सपोज जब बारिश होती है, जब बादल गरजता है, बिजली चमकती है, ठीक है, तब आप लोगों ने नोटिस किया होगा बच्चों कि पहले लाइटिंग होती है. पहले जो वो बादल जो गरजता है, आवाज आती है, तो पहले लाइट आता है, उसके बाद साउंड आता है. ठीक है, पहले लाइट आता है. अगर आपने कभी नोटिस नहीं किया होगा तो आप ये चीज जरूर नोटिस कीजिएगा कि पहले क्या होती है कि पहले लाइट आती है, उसके बाद आपको साउंड सुनाई देता है बादल गरजने का. ठीक है, तो ऐसा क्यों हो रहा है? क्योंकि जब भी थंडर स्टॉर्म होता है, ठीक है, तब ऐसा होता है कि पहले लाइट आती है, पहले आपको लाइट विजिबल होती है, उसके बाद ही फिर साउंड आपको सुनाई देता है, राइट, बादलों का. तो ऐसा क्यों हो रहा है? क्योंकि लाइट जो है वो सबसे ज्यादा फास्टर ट्रैवल करती है और बाकी चीजों के कंपैरिजन में. ठीक है, तो साउंड उससे बाद में इसलिए आता है क्योंकि साउंड का जो स्पीड है ट्रैवल करने का वो लाइट से कम है, इसलिए लाइट पहले आती है और साउंड
बाद में। नेक्स्ट इज लाइट ट्रेवल्स अलोंग अ स्ट्रेट लाइन। ठीक है, लाइट क्या है, एक स्ट्रेट लाइन में ट्रैवल करता है। ठीक है, हमेशा लाइट क्या है, एक स्ट्रेट लाइन में ट्रैवल करता है। ठीक है, इसके बारे में हम आगे जो है ये रेक्टिलिनियर प्रोपगेशन इन लाइट, ये इसी को बता रहा है कि लाइट क्या है, स्ट्रेट ट्रैवल करती है। ठीक है, तो लाइट के बारे में हमने जान लिया। लाइट क्या है, लाइट इज अ फॉर्म ऑफ एनर्जी, राइट। लाइट क्या है, लाइट इज अ फॉर्म ऑफ एनर्जी। इट डू नॉट नीड्स एनी मीडियम। अगर इसकी प्रॉपर्टीज की बात करें लाइट की, तो हम कह सकते हैं कि इट डू नॉट नीड एनी मीडियम टू ट्रैवल। ठीक है, इसे कोई मीडियम नहीं चाहिए होता ट्रैवल करने के लिए। लाइट जो है वो वैक्यूम में भी, एक खाली स्पेस में भी मतलब ट्रैवल कर सकता है। ठीक है, लाइट is needed to see the object and light travels very fast. Okay, and the last is light travels along a straight line. ठीक है, आई होप आपको इतनी बात समझ में आ गई होगी बच्चों। चलिए नेक्स्ट देखते हैं कि रेक्टिलिनियर प्रोपागेशन ऑफ लाइट। व्हेन वी shine a torch in darkness we observe a straight beam of light in the dark area. ठीक है, जब आप किसी डार्क रूम में होते हो जहाँ पे लाइट आपने ऑफ कर दी हो, तो आप एक चीज ये महसूस करते हो कि बच्चों आपने जब टॉर्च जलाया, तो आप टॉर्च जलाते होगे या आप फ्लैश लाइट्स देखते हो, बच्चे खेलने के लिए ऐसे ही लेते हैं, आप लोग लेते होगे फ्लैश लाइट्स वगैरह। आप मोबाइल का भी अगर टॉर्च ऑन करोगे तो आप देखोगे कि बिल्कुल लाइट जो जा रही है बिल्कुल स्ट्रेट जाएगी, बिल्कुल स्ट्रेट जाएगा, वो बिल्कुल वो फैल के ऐसे कहीं भी ऐसे रैंडमली नहीं जाएगा। ठीक है, वो बिल्कुल स्ट्रेट जाएगा, राइट। तो यही कह रहा है कि लाइट क्या है, हमेशा स्ट्रेट लाइन में ट्रैवल करती है। लाइट हमेशा स्ट्रेट लाइन में ट्रैवल करती है। Similarly, we can observe a straight beam of sunlight entering the room through a window. जब भी आप देखते हो कि कोई विंडो है या कोई वेंटिलेटर आपके रूम में होगा, तो उससे जब सनलाइट आती है तो वो क्या होती है, वो बिल्कुल स्ट्रेट आती है, राइट, सनलाइट आपके रूम में। ठीक है, ये सारी चीजें, सारी नेचुरल चीजें आप लोगों ने जरूर ऑब्जर्व किया होगा। अगर नहीं ऑब्जर्व किया है तो जरूर ऑब्जर्व कीजिएगा, इससे आपको पता चल जाएगा बच्चों कि क्या है, लाइट क्या है, वो स्ट्रेट ट्रैवल करती है। ठीक है बच्चों, साइंस की बात हम करें ना, तो साइंस क्या है कि देखिए बिल्कुल हमारी नेचुरल लाइफ, हमारी जो नेचुरल फिनोमेनाज है, जो भी हमारी आसपास हो रहा है, जो भी हमारी बॉडी में हो रहा है, अंदर से बाहर से, वो सारी चीजें बिल्कुल साइंस है। हम वही सब पढ़ते हैं, जानते हैं साइंस में। ठीक है, साइंस कुछ अलग कहीं किसी और दुनिया से नहीं आया है। जो कुछ भी हमारे आसपास फिजिकल केमिकल चीजें हो रही है, ठीक है, हमारी बॉडी के अंदर, हमारी बॉडी के बाहर, हमारे आसपास, हमारे एनवायरमेंट में, ठीक है, वो सारी चीजें हम साइंस में पढ़ते हैं। ठीक है, और अगर हम चीजों को ऑब्जर्व करने लगेंगे ना, अगर अपनी प्रैक्टिकल जो चीजें अगर आप पढ़ रहे हो और उसको आप अपने प्रैक्टिकली लाइफ में आप उसको अप्लाई करोगे और चीजों को ऑब्जर्व करने की कोशिश करोगे, तो आपको साइंस के कॉन्सेप्ट ज्यादा अच्छे से और ज्यादा जल्दी क्लियर हो जाएंगे। ठीक है, तो आप जो है कि साइंस को कोरिलेट करने की कोशिश हमेशा करा कीजिए। जब भी जो भी आप टॉपिक पढ़ रहे हैं, आप जरूर कोशिश किया कीजिए कि आप उसको अपने आसपास की चीजों से कंपेयर करें और देखिए, ये सोचने की कोशिश करें कि हाँ ऐसा वाकई में होता है। ठीक है, तो कुछ कुछ सिचुएशंस में चीजें होती है ऐसी। ठीक है, आप समझ सकते हैं, आप कोरिलेट कर सकते हैं चीजों को जो भी हो रहा है। ठीक है, आप जरूर ने आपने देखा होगा कि जब भी, चलिए आते हैं टॉपिक की बात करते हैं। ठीक है, तो जो भी आपने देखा होगा कि रूम से लाइट जब सपोज आ रही है, सुबह होती है जब सूरज निकलता है, ठीक है, रूम में रोशनी तो आती ही है, विंडो में से आ रही है या कोई वेंटिलेटर है उससे आ रही है, तो आप देखते हो कि लाइट बिल्कुल स्ट्रेट ट्रैवल करके आ रही है ना, स्ट्रेट ट्रैवल करके आ रही है। और आप एक और चीज आपने ऑब्जर्व किया होगा, अगर आप ध्यान से देखो, क्योंकि आपको उस लाइट में, आपको स्ट्रेट लाइन में बिल्कुल छोटे छोटे से पार्टिकल्स दिखाई देते होंगे ना, जरूर देखा होगा आप लोगों ने। अगर नहीं देखा है तो जरूर नोटिस कीजिएगा बच्चों। ठीक है, तो इससे हमें ये समझ में आ जाता है बच्चों, इस एग्जाम्पल से, हमारी इससे प्रैक्टिकल लाइफ से हमें ये समझ में आ जाता है कि हाँ, लाइट जो है वो स्ट्रेट ट्रैवल करती है। ठीक है,
अगर आप सपोज ये सनलाइट वाला नहीं ऑब्जर्व कर पाते हैं तो आप रूम की लाइट बंद कीजिएगा, आप एक सिंपली टॉर्च ऑन कीजिएगा, ठीक है। मोबाइल का भी टॉर्च आप कर सकते हैं और आप ऑब्जर्व कर सकते हैं कि लाइट क्या है, वो बिल्कुल स्ट्रेट ट्रेवल करती है। So this property of light traveling along a straight line is called rectilinear propagation of light। तो बच्चों यही मतलब है इस भारी भरकम शब्द का, रेक्टिलीनियर प्रोपागेशन ऑफ लाइट। प्रोपागेशन मीन्स प्रोपागेट करना, आगे बढ़ना, ठीक है। तो रेक्टिलीनियर मीन्स लीनियरली जा रहा है, ठीक है, बिल्कुल लीनियर स्ट्रेट जा रहा है। तो इसीलिए इसको कहा जाता है कि लाइट की जो प्रॉपर्टी होती है ट्रैवलिंग स्ट्रेट, दिस इज कॉल्ड रेक्टिलीनियर प्रोपागेशन ऑफ लाइट। ओके, आई होप अब आपको इस भारी भरकम शब्द का मतलब बिल्कुल समझ में आ गया होगा स्टूडेंट्स कि रेक्टिलीनियर प्रोपागेशन ऑफ लाइट क्या होता है। सो रेक्टिलीनियर प्रोपागेशन ऑफ लाइट इज द प्रॉपर्टी ऑफ लाइट टू ट्रैवल स्ट्रेट, राइट। सो अब आप समझ गए होंगे बच्चों कि रेक्टिलीनियर प्रोपगेशन ऑफ लाइट क्या होता है। आई होप आपको अब कोई डाउट नहीं होगा, राइट। आप बहुत ही आसानी से समझ सकते हैं साइंस को अपनी डे टू डे लाइफ से चीजों को कोरिलेट करके। ओके, तो लाइट के बारे में हमने जाना आज की इस वीडियो में कि लाइट क्या होता है। लाइट इज अ फॉर्म ऑफ एनर्जी, लाइट इज अ फॉर्म ऑफ एनर्जी। और लाइट जो है वो हमें ऑब्जेक्ट को देखने में काम आती है, और लाइट बहुत फास्ट ट्रैवल करती है, और लाइट बिल्कुल स्ट्रेट लाइन में ट्रैवल करती है। एंड व्हाट इज रेक्टिलीनियर प्रोपगेशन ऑफ लाइट? सो द प्रॉपर्टी ऑफ लाइट ट्रैवलिंग अलोंग अ स्ट्रेट लाइन इज कॉल्ड रेक्टिलीनियर प्रोपगेशन ऑफ लाइट। चलिए स्टूडेंट्स, आज के वीडियो में इतना ही। अब मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक के साथ इस चैप्टर के। अगर आपको कोई डाउट है तो आप कमेंट सेक्शन में कमेंट करके पूछ सकते हैं। अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो मेरे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें और मेरी वीडियोस को लाइक और शेयर करना ना भूलें। अपने फ्रेंड्स के साथ भी शेयर करें ताकि उनके भी डाउट्स क्लियर हो सके। ओके स्टूडेंट्स, चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन हैव अ गुड डे, बाय बाय, सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो।